हुए इस परिषद के अंतिम चरण में आदरणीय ब्रह्मचारी विवेक रत्न, इन्हें मैं विनती करता हूं कि वे इस परिषद का इस चरण में समारोपीय जो अपना प्रवचन है वो हमें दे और निश्चित ही हमें अच्छा मार्गदर्शन करके यहाँ से जाने के बाद हमारे अंदर की प्रेरणा हमेशा हमेशा प्रकाशित रहे। इसके लिए मैं उन्हें विनती करता हूँ। उपस्थित समाचारीगण और सभी प्रशिक्षणार्थी, सभी को जय हिंद। हम अभी अंतिम सत्र में हैं और इसके बाद इस सत्र के साथ ही या यूँ कहे कि इस सत्र में जब ब्रह्म पालन यात्रा होगी उसके साथ ही यह परिषद समाप्त हो जाएगी जो 3 तारीख से शुरू की गई। जब कुछ महीने पहले परिषद का ख्याल आया उस वक्त हम क्यों परिषद बुलाना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने सारे प्रशिक्षणार्थियों को इकट्ठा करना चाहिए, इस तरह से कुछ सवाल खड़े हुए जिसको आज LFA कहते हैं या क्या क्या कहते हैं। उसमें आउटकम क्या है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, उसका निचोड़ क्या निकलेगा, ये सबसे अहम सवाल होता है। या हमारी उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य पूर्ति होगी या नहीं होगी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में यह बात रही कि जो पहले बैच से 2002 से जो लोग यहाँ आए थे वह आज ट्रेनिंग करके लगभग 5-6 साल हो गए हैं। कुछ संपर्क में हैं, कुछ बिल्कुल संपर्क में नहीं हैं। तो हमारी यह कोशिश रही कि जो भी पिछले 6 साल के 6 बैचेस के लोग रहे हो वह सब के सब इकट्ठा आए। हम इस शिविर को या इस परिषद को वास्तव में हम बौद्ध में लेना चाहते थे पूरे समय के लिए कि हम बौद्ध में रहें, लेकिन पर्याप्त निधि उपलब्ध न होने की वजह से हमने वह इरादा जो है बदल दिया और उसको हमने इस नागलोक परिसर में ही रखा। अन्यथा शुरू से यह इरादा था कि हम सब के सब मिलकर बौद्ध धर्म परिसर में ही रहें और वही इस 15 दिन की परिषद जो है वहाँ हम चलाएं। फिर तो मुख्य मुद्दा रहा कि सभी ट्रेनी एक दूसरे से मिले। तो पहली बात थी कि प्रशिक्षणार्थियों का आपस में इंटरेक्शन हो। अभी ऐसा ध्यान में आया कि जो प्रशिक्षणार्थी 5वें या 6वें बैच में थे उनको यह पता नहीं था कि पहले बैच में उनके स्टेट से कौन से लोग आए थे, वह नहीं जानते थे। तो इसलिए यह उद्देश्य रहा कि आप एक ही स्टेट से ढेर सारे प्रशिक्षणार्थी आए हैं लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से परिचय नहीं है। आपने भी NTI से ट्रेनिंग लिया, आपने भी NTI से ट्रेनिंग लिया, आप एक ही राज्य में रहते हैं लेकिन आप एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। तो यह मुद्दा हमारे लिए अहम रहा कि इस तरह से प्रशिक्षणार्थी एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, अपने स्टेट के हो, नेबरिंग स्टेट के हो, पड़ोसी राज्य के हो या अंतर्राज्यीय दूर दूर के हो। तो पहला मुद्दा हमारे सामने रहा कि जिन्होंने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह ट्रेनी का आपस में इंटरेक्शन हो, आपसी संबंध स्थापित हो। दूसरी बात यह रही कि कुछ को लगता है कि हम कुछ करें लेकिन बार बार कभी फोन आता है, कभी मिलते हैं तो चर्चा होती है, कभी पद्मवीर, मैं, नागमित्रा, हम जो बैच के ट्रेनिंग्स के लिए मई जून में घूमते हैं राज्यों में,
तो वहाँ किसी ट्रेनी से हो जाता है तो वो कहता है कि क्या करें सर, परिस्थिति ऐसी है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो एक हताश और निराश ऐसा सुर जो है हमें सुनने को मिलता है। तो हमें ऐसा लगा कि इस परिषद के माध्यम से वह हताश और निराश जो सुर है वह कम हो जाएगा और उनमें एक प्रेरणा निर्माण होगी, एक ऐसा आत्मविश्वास निर्माण होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। क्योंकि कुछ प्रशिक्षणार्थी ऐसे हैं जिनको आपने इस परिषद में सुना है, अपने आप में हम अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। लोगों के हित के लिए हो, स्वयं के हित के लिए हो, जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, ये अपने आप में आपके लिए एक प्रेरणादायी स्रोत हो सकता है। आपके पड़ोस, आप उसके पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है, वो आपसे संपर्क बनाए रह सकता है, आपको प्रेरणा मिल सकती है, आप भी उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा हमारा हेतु रहा कि इस तरह से प्रशिक्षणार्थी आपसी मिलजोल के दरमियान हम किस तरह से कार्यरत हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा क्या आत्मविश्वास बढ़ा, हम कौन कौन से क्षेत्र में कार्यरत हैं, वह आपको जानकारी मिले और उस जानकारी के तहत आप में कुछ प्रेरणा जो है, आपका उत्साह जो है, आपका हौसला जो है वो बढ़े। तो यह दूसरा मुद्दा था कि आपको प्रेरित करने के लिए, आपको हौसला बढ़ाने के लिए, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, यह एक दूसरा मुद्दा था। और